ये संजू सैमसन है। बुद्ध ने कहा था कि अगर आप लगातार दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सोचिए, संजू सैमसन ने कल क्वार्टर फाइनल कहिए उसको, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था। हाई स्कोरिंग मैच था टी20 का। लगभग 190 से ज़्यादा 195 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज ने। भारत को एक शानदार पारी की जरूरत थी। संजू सैमसन, जिनको 10 साल में सबसे ज़्यादा बाहर बैठाया गया, सबसे ज़्यादा वो पानी पहुंचाते रहे। 10 साल के क्रिकेट करियर में 100 मैच में उन्होंने पानी पहुंचाया है। ये कभी जवागल श्रीनाथ के साथ भी हुआ था, यही काम रिंकू सिंह के साथ भी हुआ। लेकिन सोचिए, आईपीएल ने इस देश के क्रिकेट को कितना डाइवर्स किया है। आज एक कोई बिश्नोई है, उन्होंने लिखा कि भारत की सेना और क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन अच्छा है, भारत की सेना का शौर्य है। मैंने उनको जवाब दिया कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारत की सेना और क्रिकेट में सभी लोगों के लिए बराबर का मौका है, वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है, इसीलिए दोनों जगह हमारी हालत ज़्यादा बेहतर है। आप बताइए, आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अब बात कहानी संजू सैमसन की। संजू सैमसन गरीब परिवार से आते हैं, इनके पिता एक साधारण कांस्टेबल है, ईसाई समुदाय से आते हैं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ कि एससी समाज से आते हैं। लेकिन सोचिए, इनको सबसे लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आईपीएल नहीं होता, शुक्रिया ललित मोदी, अगर आईपीएल का कंसेप्ट नहीं होता तो क्रिकेट में कोई सूर्यवंशी नहीं आ पाता, कोई रिंकू सिंह नहीं आ पाता, कोई सूर्य कुमार यादव नहीं आ पाता। वैभव सूर्यवंशी का इसलिए नाम ले रहा हूं कि वो बिहार के समस्तीपुर के एक सुदूर जिले से आते हैं। क्रिकेट में पहले एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा था, उसके बाद उसमें भी शहर विशेष का कब्जा था। या तो आप मुंबई से हों या फिर आप बेंगलुरु से हों, यही दो शहरों का कब्जा था। जाति के साथ साथ शहर का भी कब्जा था। लेकिन आईपीएल ने उस सारे कब्जे को तोड़ दिया। और भारतीय क्रिकेट की बात करें तो जब ग्रामीण पृष्ठभूमि के और किसान पृष्ठभूमि के क्रिकेटर आने शुरू हुए तो भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। आप देख लीजिए, भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता कपिल की कप्तानी में। वो छोटे शहर से आते थे, किसान समाज से आते थे, और उन्होंने भारत को जीतना सिखाया और डंके की चोट पर जीतना सिखाया। 83 में जो वर्ल्ड कप आया तब कपिल कप्तान थे। दूसरा वर्ल्ड कप आया भारत के हिस्से में जब धोनी एक छोटे शहर के खिलाड़ी थे, और जब वो आए तो भारत ने दूसरा कप उठाया। उसके बाद टी20 का वर्ल्ड कप भी भारत ने उठाया। सोचिए, संजू सैमसन ने 50 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली है। 10 चौके हैं, 4 छक्के हैं। कभी इसी तरह के सेमीफाइनल में 97 रन, शायद 92 रन बनाए थे जो अभी कोच हैं उन्होंने, लेकिन उसके लिए उन्होंने 90 गेंद खेली थी। तो संजू सैमसन ने लंबा संघर्ष देखा है। जैसे रिंकू सिंह को एक बार केकेआर ने मौका दिया था और उन्होंने शानदार फिनिशर्स हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आईपीएल के आने की वजह से डाइवर्स हुआ है क्रिकेट, और कोई गांव का भी लड़का अब कल्पना कर सकता है, वो सोच सकता है कि मेरी क्रिकेट में एंट्री होगी। तो मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं कि जितना डाइवर्सिटी होगी, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, चाहे नौकरियां हो, पढ़ाई लिखाई हो, स्कूल कॉलेज हो, उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। और मौका से ही, जब आप मौका देंगे तभी किसी को मेरिट, मौका जो है मेरिट में तब्दील होता है। सचिन तेंदुलकर इसलिए बने क्योंकि उन पर भरोसा रखा गया। उनकी लगातार सफलताओं के बाद भी उनको मौका दिया गया। विनोद कांबली के साथ ये नहीं हुआ। विनोद कांबली को बहुत कम मौका मिला। मुझे आज भी याद है वो ईडन गार्डन का वर्ल्ड कप का श्रीलंका के साथ मैच। सोचिए कितना निराशाजनक था वो सब कुछ। तो उनके साथ समय ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। उनको उतना मौका नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। सचिन तेंदुलकर को बहुत मौका मिला। पानी पहुंचाने की बात करें तो जवागल श्रीनाथ ने लंबा संघर्ष किया है। उसी तरह से संजू सैमसन ने लंबा संघर्ष किया है। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो अभी अभिषेक शर्मा जो हैं उनको लगातार मौके मिल रहे हैं। तो बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिनके इतने मौके मिलते हैं। जब आपको लगातार मौका पर मौका मिलता है तो आप एक दिन प्रदर्शन करते हैं। लेकिन संजू सैमसन के साथ ये नहीं था। कल जो उनका मौका, उनके कैप्टन भी उनसे बहुत सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा के जगह पर नहीं खिला सकता हूं। लेकिन सेमीफाइनल जैसे जो कि भारत जो आज सेमीफाइनल में पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन की बदौलत से।
संजू ने वो ओपनिंग करने आते हैं और लास्ट तक टिके रहते हैं। लास्ट ओवर में 6 बॉल पर 7 रन चाहिए था, उन्होंने छक्का मारा, फिर चौका मारा। तो मैं फिर कह रहा हूँ संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि उनमें टेम्परामेंट है, उनके बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपनी बाजी को भुनाया। रिंकू सिंह शानदार फिनिशर्स हैं, उनके पिता का देहांत हो गया है, उसके बाद भी वो ग्राउंड पर चीयर कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि डाइवर्सिटी जब होगी, दक्षिण अफ्रीका की टीम को देखिए, वो भी शानदार प्रदर्शन कर रही है क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन है। अब जिम्बाब्वे भी बेहतर करने लगी है। भारत के लिहाज से आप बात करें तो क्रिकेट में जब तक राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि पद मतलब पावर तो जुगाड़ से ले आओगे, लेकिन पद मतलब पैरों में दम कहाँ से लाओगे। आप देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, आप ओलंपिक्स देखिए, डाइवर्स प्लेयर ने वहाँ मेडल जीते हैं, चाहे वो हमारे हॉकी के मेडल्स हों, चाहे हमारे कुश्ती के मेडल्स हो, तीरंदाजी के मेडल्स हो, ये सब जो मेडल्स आते हैं वो डाइवर्स कम्युनिटी से आते हैं। लंबी दूरी के भाला फेंक है, उसमें हरियाणा के किसान कम्युनिटी से लोग आते हैं। आप देखेंगे कुश्ती में किसान समाज के बच्चे, तीरंदाजी में ट्राइबल समाज के बच्चे, हॉकी में आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद, ये सब छोटे शहरों के, तो बराबर मौका मिलना चाहिए। भारत में अगर खेल आयोग की बात करें या खेल संस्थाओं की बात करें तो शहरों के लोगों का दबदबा है। भारत गाँव का देश है, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, शानदार स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे, स्कूल कॉलेज में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तब जाकर हम और बाकी खेलों में भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सुपर पावर बनना है तो स्पोर्ट्स में भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। और आईपीएल, खासकर क्रिकेट की बात करें तो बड़ा चार्म है, पैसा भी है, सम्मान भी है, और इसलिए उसके तरफ लोगों को झुकाव भी है। तो बाकी खेलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और मैं फिर कह रहा हूँ डाइवर्सिटी बड़ा मुद्दा है। आपको जंगल में रहने वाले बच्चों को आगे निकालना पड़ेगा, आपको गांव में रहने वाले बच्चों को आगे निकालना पड़ेगा। जितना बेहतर डाइवर्स टीम होगा, जहां हर समाज के लोग, हर जाति धर्म के लोगों को टैलेंट, उनके उनके उनको मौका देना पड़ेगा ताकि उनके टैलेंट्स को आगे लाया जा सके। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका से मेहनत करता है लोग और मेहनत से ही टैलेंट बनता है। टैलेंट कोई पैदा होने से नहीं आता है, किसी जाति से नहीं आता है, किसी धर्म से नहीं आता है। और ये रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने ये सब साबित किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दिल बड़ा कीजिए, जब जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप इंसानियत के तौर पे सोचेंगे, भारतीय तौर पे सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मौका से ही मेरिट बनता है। संजू सैमसन लगातार पानी पहुंचाते रहे और शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। तो क्रिकेट आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, और जो संजू सैमसन की बैटिंग है वो शानदार है। क्रिकेट को लेकर एक और बात बता दूं, गांव-गांव में लोग क्रिकेट खेलते हैं, ये अच्छी बात है, शानदार है। बाकी स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उस पर जिन लोगों का कब्जा है, जो शहरी क्षेत्र के लोगों का कब्जा है, उनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा और उसमें उसी फील्ड के लोगों को लाना पड़ेगा। पीटी उषा जब तक रही, उन्होंने शानदार काम किया है खेलों के लिए, कोच के तौर पर भी उन्होंने शानदार काम किया है। गौतम गंभीर खुद के खिलाड़ी रहे, अभी कोच हैं। तो जो प्लेयर्स हैं उनको बराबर का मौका देना पड़ेगा, और जो प्लेयर्स जो उस खेल से निकले हैं उनको बड़े आयोग, जो खेलों का जो संस्था है उसमें रखना पड़ेगा, उससे बड़ा मौका मिलेगा प्लेयर्स को। डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, हर जाति धर्म के लोगों को मौका मिलेगा तो शानदार होगा। और क्रिकेट जितना डाइवर्स हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह आईपीएल है। अगर आईपीएल नहीं आता, अगर दर्जनों टीम नहीं बनती, तो बहुत सारे खिलाड़ी कहीं गुमनामी में चले जाते। तो संजू सैमसन हो या रिंकू सिंह हो या सूर्य कुमार यादव हो या अक्षर पटेल हो, ये सब आईपीएल की देन है, और क्रिकेट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अब ये तो कम से कम हो गया है। तो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के फ़ैन हैं, तो जमकर खेलिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। और आप किसी भी खेल में हैं तो आपको मैक्सिमम जो है प्रदर्शन देना पड़ेगा। लेकिन मेरी गुजारिश इस देश के जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन चलाने वाले लोग हैं, जो खेल की संस्थाओं को चलाते हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि आप जो है ना, मौका दीजिए उन लोगों को जो गांव में छूट गए हैं, जो शहर नहीं आ पा रहे हैं, जो मेहनत कश कम्युनिटी है, उनके लोगों को जितना ज़्यादा मौका मिलेगा वो और ज़्यादा खेल में बेहतर कर पाएंगे। आज सोशल मीडिया पर संजू सैमसन लगातार वायरल हैं, शानदार इनिंग खेली है, शानदार बैटिंग की है, और उनको जो मौका मिला उसको उन्होंने भुनाया है। तो मेरिट जो है वो मौका से मिलता है। 10 साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा पानी पहुंचाया है और उन्होंने साबित कर दिया है
कि लगातार आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, काश विनोद कांबली में जितनी मेरिट थी उनको भी मौका मिलता तो वो भी बेहतर प्लेयर होते। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।